ओके, नमस्कार कस्तूरी जी। नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे डिले चार्ट, हुँ, डिले मैरिज का टॉपिक। डिले इन मैरिज। ओके। ठीक है जी। अब बेसिक आप बताओ, आपने डिले मैरिज में क्या क्या पढ़ा है? डिले मैरिज ज़्यादातर कहा जाता है कि 7th हाउस में शनि का इन्फ्लुएंस होता है। उस हम्म। बंदे में थोड़े से मैरिज डिले होने मतलब जातक के मैरिज से रिलेटेड घरों में, मैरिज से रिलेटेड हाउसों में अगर शनि है, शनि का इन्फ्लुएंस होता है तो हम्म। मैरिज डिले होते हैं। और एक मंगल का इन्फ्लुएंस होगा तो मंगल कार्यों में आपदा आती है। बस ये 2 चीज़ पता है। ठीक है। देखो, हमको पता है मैरिज के लिए हम क्या देखते हैं। एक तो सेवन्थ हाउस देखते हैं, और मैरिज हुँ, करवाने के लिए हम फिफ्थ हाउस देखते हैं हुँ, ना जी। तो दो हुँ, इम्पोर्टेंट हाउसेस कौन कौन से हुए? हुँ। फिफ्थ से फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस। ठीक है जी। 7। अब इन ऑब्वियसली इन भावों के ऊपर अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे, मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा, तो ये चीज़ हो सकती है देखने में। स्पेशली अगर सैटर्न बैठा हो यहाँ और यहाँ, तो हम डिले मैरिज कह सकते हैं। दृष्टि होगी तब भी कह सकते हैं, है ना। बेसिक बेसिक तो यही हमने पढ़ाया ना। कुछ भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है मैरिज में। ठीक है ना। अब पहली चीज़ तो मैरिज की वृद्धि बताता है, सेवन्थ से फिफ्थ। सेवन्थ से अगर फिफ्थ काउंट करोगे ना, देखो यहाँ से काउंट करो, ये आ गया सेवन्थ के बिल्कुल सामने सेवन्थ। ये सेवन्थ हो गया ना, ये देखो। एट्थ, नाइन्थ, हुँ, टेंथ और इलेवेंथ। ठीक है। हुँ, मैरिज की वृद्धि कहाँ से हम देखते हैं? फिफ्थ हाउस से। हुँ, इसीलिए कहा जाता है फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या कहते होते हैं, भवत भावम लगाएं। ठीक है, हुँ। कहाँ से लगा रहे हैं हम? सेवन्थ का भवत भावम, सेवन्थ से 7th भवत हाउस से हाँ, भावम 7th लगाया। हाउस भवत का। भवत भावम किसका लगाया? फिफ्थ हाउस का। तो रिजल्ट क्या आया? हुँ, रिजल्ट क्या आया? काउंट कीजिए ना, बताओ रिजल्ट क्या आया है। 11 हाउस आ हाउस। गया। 5th कितने हाउस आ 7th गए? हाउस से 11th हाउस आ गया, 7th हाउस से 11th हाउस है ना। हमारा 5th हाउस। 11th हाउस, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, हाउस मैंने दोबारा से लिख दिया। 11th हाउस जो होता है बेसिकली, वो वृद्धि को बताता है। किसकी वृद्धि? सेवन्थ की वृद्धि, मैरिज की वृद्धि। ठीक है जी। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर कुछ मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, तो मैरिज में वृद्धि मतलब मैरिज होने में परेशानी हो सकती है। हम क्या क्या चेक करेंगे इसके लिए? पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया, भवत भावम वाला। सेवन्थ से भवत भावम फिफ्थ पर हुँ, गए तो वो इलेवेंथ बना। मैरिज की वृद्धि में प्रॉब्लम, मैरिज के। अब इलेवेंथ क्या होता है? इनकम का बढ़ना, हुँ, वृद्धि भाव होता है ना। इनकम का बढ़ना, प्रमोशन। डिजायर्स का बढ़ना, हुँ, है ना, प्रॉफिट का बढ़ना। हुँ, ठीक है, तो चीज़ों का बढ़ना। तो मैरिज के बढ़ने में आने वाली प्रॉब्लम को हम कहाँ से देखेंगे? सेवन्थ से इलेवेंथ में। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या चेक करेंगे? भाव भावेश कारक अशुभ हो। भाव भावेश कारक, भावेश ठीक है, अशुभ हो। कारक। भाव क्या होता है? ये सेवंथ भाव है। ठीक है ना। ये कहीं अशुभ तो नहीं, कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है, किसी नेगेटिव हुँ, प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, हुँ, किसी मेलेफिक के साथ मेलेफिक प्लैनेट आकर तो नहीं बैठ हुँ, गया। भावेश, मान लो हुँ, यहाँ का लॉर्ड कहीं मेलेफिक हुँ, हो गया, जाके 6 से 12 में बैठ गया, या तो फिर मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ गया। मेलेफिक दो, एक से ज़्यादा प्लैनेट से, मेलेफिक प्लैनेट से दृष्ट हो हुँ, गया, तब भी हम कहेंगे भावेश का पीड़ित होना, हुँ, लॉर्ड का पीड़ित हुँ, पीड़ित होना। मान लो यहाँ पर अभी हुँ, 7 नंबर लिखा है, तो इसका लॉर्ड शुक्र है। अगर शुक्र यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर हुँ, पापकर्त्री बन जाए, आसपास दोनों मेलेफिक प्लैनेट हो, एक तरफ राहु एक तरफ मंगल हो जाए, तो हम हुँ, कहेंगे शुक्र हुँ, पापकर्त्री में आ गया। ऊपर से मान लो यहाँ पर शनि हो जाए, तो शनि की दृष्टि, मान लो यहाँ शनि हो गया, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी आ जाएगी शुक्र के ऊपर।
तो हम कहेंगे कि डिले कर देगा। आवेश का पीड़ित होना, भाव का पीड़ित होना, कारक। अब आपको पता है सेवंथ हाउस का स्थिर कारक क्या होता है? शुक्र। सेवंथ हाउस का शुक्र। स्थिर कारक शुक्र होता है। अब मान लो यहाँ पर शुक्र है, वो कहीं ना कहीं से पीड़ित हो जाए आपके चार्ट में, अष्टम में आ गया, मंगल से दृष्ट हो गया, है ना, मंगल के साथ, राहु के साथ मंगल से दृष्ट, तो हम कहेंगे कि शुक्र कारक के पीड़ित होने से भी मैरिज में प्रॉब्लम आती है। समझ गए? ठीक है, पहली चीज तो ये, अब हमने तीनों चीजें पढ़ दी। भाव भावेश कारक का अशुभ होना, ये भी मैरिज में डिले करवा सकता है। तीसरा पॉइंट, गुरु और शुक्र शनि से पीड़ित होते हैं। अब आपको पता, अच्छा यहाँ का कारक क्या हो गया? स्थिर कारक शुक्र हो गया। अगर फिफ्थ हाउस को पीड़ित करना है, फिफ्थ हाउस का कारक क्या होता है? पहले ये बताओ, स्थिर कारक क्या होता है? गुरु। गुरु होता है ना। तो देखो, गुरु कहीं ना कहीं से पीड़ित हो जाए तो मैरिज में डिले हो जाएगी, हो ही जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर कारक पीड़ित हो जाए तब भी डिले हो सकती है। तीसरा पॉइंट हमने लिखना है, गुरु और शुक्र पीड़ित हो जाए। अगर किसी के चार्ट में गुरु या फिर क्या, शुक्र पीड़ित हो जाए, ठीक है, या फिर शनि के प्रभाव में आ जाए, या फिर शनि के प्रभाव में आ जाए, तब भी हम कहेंगे मैरिज में डिले हो सकती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, राहु भी डिले करवा देता है मैरिज को। राहु प्लैनेट है, वो भी डिले करवाएगा मैरिज में। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उज्जवत केतु, मतलब मंगल की तरह केतु, और शनिवत राहु, राहु, है ना। राहु किसकी तरह बिहेव करेगा? शनि की तरह, डिले राहु भी करवाएगा। शनि की तरह। हाँ, राहु कहीं कहीं आपको, कहीं कुछ चार्ट्स में अगर राहु भी है तो मैरिज को वो भी डिले करवा सकता है। पर राहु की दशा जो होती है ना, उसको राहु को ब्याहु भी कहते हैं, है ना। राहु कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता है लाइफ में, सडनली अनएक्सपेक्टेड कर देगा कुछ भी। तो राहु को हम अगर शनि के एस्पेक्ट से देखें तो वो डिले भी करवा सकता है, ठीक है, पर उसकी दशा इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है जी। राहु अगर किसी के, मान लो यहाँ पर एक लड़के का चार्ट है और यहाँ पर राहु आकर बैठ गया, मान लो यहाँ पर राहु है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि उसकी जो पार्टनर हो वो बिल्कुल अलग ट्रेडिशन वाली हो। मान लो लड़का दिल्ली में अपब्रिंगिंग हुई है, लड़की का बचपन दिल्ली वाला है, मतलब नॉर्थ इंडिया वाला, उसकी अचानक से मैरिज हो गई केरला साइड की लड़की से, जिसकी अपब्रिंगिंग अलग है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी भाषा ही अलग है। राहु बताता है बिल्कुल अलग इन्फ्लुएंस, भाषा का, कल्चर, ठीक है। फिफ्थ हाउस में फिर क्या देखते हैं? इंटरकास्ट भी कह सकते हैं उसको, इंटरकास्ट भी कह चलो सकते इसको फिफ्थ पॉइंट में ना लें, इसको इसी के अंदर लिख लेते हैं, बस एक छोटा सा नोट कर पॉइंट, कि अगर राहु होगा तो हम कहेंगे कि नॉर्थ के फीमेल की शादी, फीमेल या मेल की, कोई भी हो सकता है ना, या मेल की शादी किससे हो जाएगी? साउथ से, या साउथ का लड़का, साउथ साउथ कोई भी, मतलब ऐसा हो सकता एग्जैक्टली हुआ है। है। और हम ये भी, जैसे अब प्रियंका चोपड़ा का भी देखोगे ना चार्ट, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, मतलब आपकी अलग ट्रेडिशन में शादी हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया, हमने ज्योतिष के कुछ पॉइंट देख लिए। इतना इतना हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। ये तो हमने ज्योतिष के कुछ पॉइंट से पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी ना कुछ और चीज़ें भी, देश काल परिस्थिति भी मैटर करती है, ठीक है, अब वो देखेंगे अब हम। बेसिकली क्या है, अच्छा एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। फिफ्थ पॉइंट रह गया था, फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं। अगर फिफ्थ का लॉर्ड 6 से 12 में हो तो खराब मैरिज होगी। अगर फिफ्थ का लॉर्ड, ठीक है जी,
फिफ्थ का लॉर्ड किसमें हो? 6, 8, सिक्स्थ। 12, 12 हाउस में हो, खराब मैरिज दिखाएगा, प्रॉब्लम इन मैरिज। प्रॉब्लम इन मैरिज बताएगा। ठीक है, अब देखो देश काल परिस्थिति वाले प्रॉब्लम पॉइंट पर इन आते मैरिज बोल सकते हैं, तो आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम, आफ्टर मैरिज में भी प्रॉब्लम, आफ्टर मैरिज हो जाएगी कि प्रॉब्लम बताएगा। हैं। और मैरिज में मैरिज काफ़ी टिकने प्रॉब्लम पे आएगी ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप रोका करने जा रहे हो, है ना, किसी ने कुछ बीच में चुगली कर दी, रोका प्लान हो चुका था, बीच में ही रिश्ते के लिए ना हो गई। तो फिफ्थ हाउस क्या बताता है? रोका, एंगेजमेंट, इनिशियल रिलेशनशिप जो शुरू हो रहा है ना, मैरिज का, तो वो चीज़ों में प्रॉब्लम आनी, इसको भी आ सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नहीं, आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम दिखाता है ये, आफ्टर मैरिज, हाँ, अगर अगर उन्होंने, मैरिज हो भी तो। देखो, अगर हम फिफ्थ हाउस को देखेंगे ना, वो रोमांस का भाव भी हम्म। है ना, तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी होता है ना हस्बैंड वाइफ में। तो अगर वहां हम्म। पर भी वो देखे ना 6 से 12 में होगा, तो वहां परेशानियां दिखेंगी आप। ठीक है, अब एक और पॉइंट होता है देश काल परिस्थिति। अब देश काल परिस्थिति को हम कैसे देखेंगे? मान लो एक नॉर्थ में पंजाब वाली साइड है ना, पंजाब में लड़कियां अक्सर आप देखोगे ना, लड़कियों की शादी 28 to 30 में होगी ना। वी विल से इट्स नेचुरल, ये साधारण बात है, क्योंकि पेरेंट्स को हम्म। पता होता है। हम्म। अमन, अमन, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, 28 से 30 के अंदर बच्चा पढ़ भी रहा है, अपना करियर सेटल भी कर रहा है, तो इट्स नॉर्मल पंजाब में। अब आप यूपी वाली साइड जाओगे, वहाँ पर आपको मैं कुछ बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किया पर्सनली। यहाँ पर 24 इज़ द मेजर थिंग। 24 में मैरिज नहीं हो रही ना, 20s में मैरिज नहीं हो रही है। 70, ठीक है ना, तो 70, 80, अभी तो 20 में हो रही है, पहले 17 में ही हो जाती थी। तो उनके लिए वो उनके लिए ये लेट हो रहा है। अगर 24 में हो रहा है तो ये लेट कह रहे हैं। यहाँ लेट की लेट है, डेफिनेशन हाँ। 30 है, यहाँ लेट की डेफिनेशन हम्म। अलग है। ठीक है, अब आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम्म। का क्लाइंट आ गया, उसकी मैरिज हो रही है 35 में। ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि ये तो अर्ली हो रही है। हम्म। वो कह रहा है जल्दी हो रही है, जल्दी हो रही है। वो कह रहा है जल्दी हो रही है। कारण हम्म। वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। वहाँ पर मैरिज, लोग मैरिज नहीं करवाते हैं ना, लोग वैसे लिविंग में रह लेते हैं, है ना। मैरिज को वो कमिटमेंट मानते हैं, तो वो कमिटमेंट करने से पहले रहकर हम्म। देखते हैं एक दूसरे के साथ, समझते हैं एक दूसरे को। अगर लगता है कि ये मेरे लाइफ पार्टनर बनने हम्म। के लिए परफेक्ट है, देन दे विल गो अहेड, हम्म। है ना। तो मैंने ये चीज़ें क्यों बताई कि देश काल परिस्थिति का हमारी हम्म। रीडिंग पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप पंजाब पंजाब के लोगों की रीडिंग कर रहे हो, आप 24 साल में लेट नहीं कह सकते, आपको पूछना होगा। इसीलिए हम्म। लेट की डेफिनेशन वी हैव टू आस्क, अपने अकॉर्डिंग नहीं कहना। बीइंग अ कंसल्टेशन, बीइंग अ कंसल्टेंट, आपके पास हर तरह के लोग आएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब क्लाइंट आया और उसने कहा कि मेरी मैरिज नहीं हो रही, तो क्या पूछो सर आपकी एज कितनी है, उसने कह दिया मेरी 28 है। ओके सर, क्या कारण है आपकी मैरिज नहीं हो रही है? कुछ लोगों की मैरिज ना होने का कारण होता है बड़े भाई बहनों की मैरिज नहीं हो रही, इस चक्कर में उनकी नहीं होती, हम्म। है ना। हम्म। पहला कारण ये होता है। हम्म। दूसरा कारण ये होता है कि वो बंदा ही बड़ा जिम्मेवार है, वो अर्निंग मेंबर है ना। अगर उसकी मैरिज होगी वो चला जाएगा, उसके ऊपर किसी और का इंटरवेंशन आ जाएगी, मतलब उसकी लाइफ के अंदर कोई और इंटरवीन करेगा। कोई ये लॉजिकल रीजंस भी होते हैं, मतलब मैरिज ना होने के हर बार लॉजिकल रीजंस भी होते हैं घर में। जरूरी नहीं है कि चार्ट में ही मिलेगा रीजन। कंसल्टेशन करते वक्त इन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है।
ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हो बेसिकली क्लाइंट से। अब हम पढ़ते हैं, या ये हो गया ना कंप्लीट, आगे बढ़े। 1 मिनट आइए। ओके। बोलिए। हाँ जी, तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया ना कि हमने जो मेजरली पॉइंट्स देखे हैं डिले मैरिज के। हम्म, ओके, हम्म, ठीक है, इतना हमने कर लिया कंप्लीट। हम्म, अब हम करते हैं मांगलिक वाला, ठीक है जी। हम्म। मांगलिक वाला चैप्टर ऐसा है, नहीं हुआ, हुआ है। नहीं हुआ, मुझे याद है हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मांगलिक ओके। दोष लोग कहते हैं, पर ये योग भी होता है, ठीक है ना। मांगलिक कोई दोष नहीं है, इट्स अ योग। आपने क्या पढ़ा अभी तक मांगलिक के बारे में, जो भी आपने पढ़ा बताएं। मांगलिक के बारे में मैंने ये पढ़ा कि 12th हाउस लग्न, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, इन भाव में अगर मंगल है, मंगल की, हाँ मंगल है, तो वो चार्ट मांगलिक कहलाई जाती है। या तो चंद्र मंगल, मतलब चंद्र के प्लेस में, या तो चंद्र के साथ मंगल है तो वो चंद्र मंगल भी कहा जाता है। इन सिचुएशन में उस जातक की बहुत एनर्जी बहुत हाईएस्ट होती है, तो उसी एनर्जी के, सेम टू सेम एनर्जी के साथ उस जातक का विवाह उसी जातिका से करवाया जाता है, क्योंकि वो एनर्जी वो मैच हो सके। अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से कराई जाती है तो वो जो एनर्जी होती है ना वो ग्रेप नहीं कर पाते, तो मतलब क्या वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, तो तब रिलेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है। यही एक कारण है, अदरवाइज मांगलिक कोई ऐसा दोष नहीं है जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। जस्ट इट्स जस्ट अ मास एनर्जी। हम्म, ये देखो, मैंने बना ही दिया। मंगल अगर आपका 12, 1, 4, 7 और 8 इन भावों में होगा, ऐसे कर कर देखो, एक एरो बनेगा आपका, तो हम कहेंगे जातक एरोगन, मांगलिक है, हाँ एरोगन। ठीक है। पर दक्षिण भारत में दूसरे भाव में मंगल हो, वो तब भी उसको मांगलिक कह देते हैं। तो यहाँ भी मंगल दक्षिण होगा भारत में तो वो मांगलिक कह देते हैं, दूसरे भाव, ओके। ठीक है। पर हम नॉर्थ इंडियन क्या कहते हैं कि यही मांगलिक होंगे, ठीक है। हम इसको ही मांगलिक कंसिडर करते हैं। ये वाला कौन कहेगा, साउथ इंडियन, हाँ, क्या जी। दक्षिण भारत साउथ इंडियन थोड़ी होगा, नॉर्थ होगा ना। नहीं नहीं, ये होगा, यही होगा, दक्षिणी होगा। हाँ ओके ओके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तर भारत है, सॉरी, नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत है। हम्म, भारत में सेकंड हाउस। ठीक। अब पहली चीज किसको परेशानी आएगी, ठीक है। किसको परेशानी, पहली चीज मांगलिक दोष के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मांगलिक दोष में परेशानी किस किस को आएगी, पहली चीज ये नोटिस करो
जिनकी मूल त्रिकोण, जिनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी? मंगल की। जिनकी मंगल की मूल त्रिकोण राशि 6 से 12 में है, उनको परेशानी आएगी लाइफ में, मैरिज में। अब मूल त्रिकोण राशि कैसे होगी? एक नंबर राशि अगर यहाँ पर है तो प्रॉब्लम देगी, एक नंबर राशि अगर यहाँ पर है प्रॉब्लम देगी। एक नंबर राशि, क्योंकि हमने पढ़ा है मूल त्रिकोण राशि पर ग्रह का अधिक प्रभाव होता है। जो मूल त्रिकोण राशि 6 से 12 में होगी वो लाइफ लॉन्ग परेशानी देगी। मंगल की मूल त्रिकोण क्या बताएगी? ओके। मेष राशि क्या बताती है? स्ट्रिक्ट हो जाना, स्टबन हो जाना, जिद्दी हो जाना, अपनी चीज़ के लिए आगे होकर लड़ना। तो ये चीज़ उस लाइफ की, उस जातक की पर्सनैलिटी में ही होगा। देखो अगर यहाँ पर हुई, यहाँ पर 6th हाउस में हुई, तो वो अपने कंपिटिटर से बड़ा लड़ेगा, वो बड़ा कंपिटिटिव होगा, हर चीज़ में कंपैरिजन करेगा, जीतने की कोशिश करेगा, है ना, जिद करेगा। और मंगल की मूल त्रिकोण छठे में है, तो भाई उसके अलग से लोग ऋण शत्रु से एसोसिएटेड कर कर आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। देखो अगर मंगल की मूल त्रिकोण अष्टम में है, ठीक है, वो भी बताएगा, इसको जिद्दी बनाएगा, अचानक से इसकी लाइफ में कुछ बड़े इवेंट्स घट सकते हैं। मंगल की मूल त्रिकोण अगर यहाँ पर है 12वें में है, तो भाई वो थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन की ओर जा सकता है ना। तो मंगल ये भी चीज़ बताता है। तो मंगल और क्या बताएगा? मंगल नींद में भी प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है जी। बड़े सारे थॉट्स चलेंगे रात को दिमाग में। तो मंगल की मूल त्रिकोण अगर यहाँ पर होगी तो उन जातक को लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। हम नहीं कह रहे मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, हम कह रहे हैं उसको लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। पर हाँ, अगर आप कनेक्ट करोगे, अगर मंगल यहाँ पर कहीं किसी का प्लेस्ड है, प्लस मांगलिक दोष बन रहा है, मांगलिक योग बन रहा है, प्लस उसकी मूल त्रिकोण कहाँ पर जा रही है? 6 से 12 में है, यहाँ परेशानी आएगी, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हो गया इतना समझ में? मैं अब इरेज कर दिया मैंने, ये मैंने नहीं आपसे पूछा, मैंने इरेज कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं it's okay. मैंने लिख लिया। ठीक है। पहली चीज़ अब देखो कि मांगलिक दोष होता क्या है। कहते हैं कि जब आपकी एज 28 वर्ष से ऊपर हो, 28 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तो कहते हैं आपकी मंगल फायरी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब आपकी उम्र 28 बरस से ऊपर हो जाती है, तो आपके अंदर की मंगल की वो नेचुरल झगड़ने की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज, अभी जो हमने बताया 6 में है ना। पहले तो हमने वो अभी जो पढ़ा है मांगलिक की मूल त्रिकोण हो, वो उनके ऊपर अधिक प्रभाव डालेगी, ठीक है जी। अब मंगल दोष भंग का देखेंगे, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। आप ना एक चीज़ नोटिस करना, जिनका लगन ना पहले लगन बना कर देखते हैं, ऐसे 2 मतलब वृष लगन बना रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1। यहाँ मूल त्रिकोण कहाँ पर आई? तो फिक्स हो गया कि वृष लगन वालों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा एक और लगन बना लेते हैं। बना देते हैं यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब 1 कहाँ पर आया? 8वें भाव में। तो अब क्या पता लगा? जिसका लगन कन्या लगन होगा वो भी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम आएगी।
Proceed. इसी तरह अगर आप कौन सा लगन बनाओगे, 8 9 10 11 12 और 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा किसमें, वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण कहाँ बैठ गई। तो हम कहेंगे अगर मांगलिक और ये होगा तो यहाँ प्रॉब्लम दिखेगी, पर अगर ये वाला पॉइंट दिख रहा है हमें, 28 वर्ष उसकी उम्र निकल गई, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है। अब मंगल दोष भंग भी हो जाता है, कहते हैं मंगल दोष भंग होता है। मंगल भंग होने का तरीका लिख लेते हैं पॉइंट्स। मंगल दोष भंग होने के पॉइंट्स। पहली चीज, लगन से या चंद्र लगन से अगर आपके केंद्र में शुक्र और गुरु आ जाए तो मांगलिक दोष भंग हो जाए। लगन से पहले चेक करेंगे, नहीं बन रहा है तो चंद्र लगन से बना लेंगे, ठीक है ना। अब चेक करोगे कि केंद्र में, मतलब किसमें, केंद्र में, केंद्र कौन सा होता है, 1 4 और कौन सा 7 10। इन हाउसेस में अगर क्या आ जाए, 7 9 गुरु 10, गुरु और शुक्र आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, मंगल भंग हो जाए, मांगलिक योग भंग हो जाएगा, मांगलिक योग अच्छा। भंग हो जाएगा। ठीक है। अब पता चल गया यार मेरी मैरिज क्यों हुई। दूसरा, अगर किसी का अस्त मंगल है ना, आपको नीचे दिख रहा है कि मंगल अस्त है, ठीक है, तो वो पावरफुल नहीं है, वो मांगलिक दोष कम प्रभावित करेगा। उसका प्रभाव क्या होगा, मंगल अस्त हो, अस्त मंगल वाले के ऊपर भी मंगल दोष का प्रभाव नहीं होगा इतना। उसको मांगलिक नहीं कह सकते आप। एक सेकेंड एक क्वेश्चन है। अगर मंगल अस्त है तो उनका प्रभाव कम होगा, ये एक बात है। दूसरी बात ये है, अगर ये मंगल ये जो मंगल के जो भी एरो टाइप में उन भावों में है, अगर अस्त है ये देखो चार्ट देखो, तो भी उनका प्रभाव कम ये रहेगा, देखो मंगल वो अस्त है। मांगलिक नहीं कहलाएगा। पहले तो देखो ये मांगलिक है, पहले ये देखो, हाँ, ये मांगलिक है, हाँ, ये हाँ, मांगलिक देखो, है, पर मंगल अस्त है। मांगलिक पर मंगल अस्त है। हाँ, मांगलिक दोष क्या हो गया, भंग हो गया। हाँ, देखो यहाँ पर ट्राइन में ओके। कहीं पर गुरु और शुक्र आए, लगन से ट्राइन में गुरु शुक्र आए, नहीं आए तो अभी भंग नहीं हुआ। पर उन्होंने कहा गुरु नहीं से है, नहीं, अगर लगन से नहीं मिलता तो चंद्रमा को लगन बना लो, चंद्र लगन बना लो। अब इसको चंद्र लगन से। चंद्र लगन बनाया तो देखो हाँ, केंद्र में गुरु आ गया, हाँ, है, तो बच गया, ओके, तो हम इसको मांगलिक कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं कर, कारण क्या है, एक तो मंगल अस्त है और ऊपर से गुरु चंद्र लगन से गुरु केंद्र में आ गया। चंद्र केंद्र में आ गया, ओके ओके। अब पॉइंट समझे। हाँ, समझ गए। इसको लगन से घुमा लेते हैं फिर ना। चलो वापस आते हैं उसी के ऊपर, उसको कंप्लीट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल अस्त तो और उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखो एक ना वैधव्य योग होता है, कौन सा होता है, वैधव्य योग। इसका जिक्र किया, मंगल का यहीं पर खत्म हो गया, ये ना यहीं पर मैंने नोट किया हुआ है, तो मैं आपको भी ये नोट करवा रहा हूँ, वैधव्य योग। तो इसमें क्या होता है, लगन से 6 से 12 में बुरे ग्रह नहीं होने चाहिए। लगन से 6 8 12 में, लगन से 6 8 12 में कौन से ग्रह, मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। लगन से 7th भाव से 6 से 12 में क्या नहीं होने चाहिए, बुरे ग्रह, नेगेटिव प्लैनेट्स। नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से होते हैं, मंगल, राहु, केतु। 7th भाव से, फिर एक नहीं, 7th वैधव्य योग के 7th लिए भी भाव देखना, से 6 से लगन से भी हो और इससे भी हो, 7th भाव से भी हो।
ये वैधव्य योग बनाते हैं। नेगेटिव प्लान। ओके। ठीक है जी, अब चार्ट में लगा कर देखते हैं वैधव्य योग। ये इस चार्ट में देखो वैधव्य योग क्या होगा। 6, पहले लगन से देखो, लगन से यहाँ पर कोई है मैलेफिक प्लैनेट नहीं, तो फिर इधर तो नहीं लगा। ठीक है, दूसरे चार्ट में आते हैं। यहाँ वैधव्य योग लगन से देखो 6 से 12 में कोई नेगेटिव प्लैनेट देखो नहीं। ये तो प्लैनेट ही कौन सा है, शुक्र बुध, सौम्य प्लैनेट है। शुक्र। यहाँ देखो 6 से 12 में या तो शुक्र और चंद्रमा, ये तो है ही सिंपल से चार्ट, मतलब बड़े सिंपल से प्लैनेट्स हैं, साधारण से सौम्य प्लैनेट्स हैं, फेमिनिन प्लैनेट्स हैं। यहाँ देखो राहु आ गया, यहाँ केतु आया, पर यहाँ गुरु भी है, गुरु सेवियर है, बचाएगा ना। पर केतु आया पर यहाँ। शनि आ गया ना, शनि आया है ना। 6 से 12 में देखना मैम। और सप्तम से? अब सप्तम से देखेंगे ना, सप्तम से तो घुमा दूंगा मैं चार्ट। हाँ। ठीक है, अब सप्तम से नोटिस करो, मैं सप्तम सप्तम से को देखो, केतु शनि राहु गुरु, अब आया। तो आ हाँ। गया। तो अब हम अब कह सकते हैं कि इसका वैधव्य योग है। ओके। ठीक है ना, इसके चार्ट में वैधव्य योग। ओके। बेसिकली वैधव्य योग में होता क्या है, क्या हो सकता है आप बताओ। वैधव्य योग में पार्टनर का जल्दी निधन हो सकता है, निधन हो सकता है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए, इतना मैं ज़्यादा नहीं इसको घुमाऊंगा, इतना ही रखते हैं आज के लिए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया। अब इसको चार्ट पर लगा कर देखते हैं। ठीक है, चार्ट पर लगा के देखते हैं। तो मिनट में ना एक पहले मैं इस पेन को ओपन कर लूँ। ठीक है जी, आ गए हम। सबसे पहले ना एक चार्ट लगाते हैं, ये वाला। तो इस चार्ट को अब देखो आप, इस चार्ट को देखो। पहले मांगलिक बताओ, क्या ये मांगलिक है चार्ट? नहीं, अभी वैसे तो लग्न में मंगल है, लेकिन मंगल अस्त है, इसके लिए हम मांगलिक नहीं कह सकते। ये भी मंगल हमने भंग देखा, की भी कह सकते हैं। ये हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। हम्म। ये बताओ। ये भी मंगल, हाँ ये मांगलिक है ना, ये मांगलिक है। अभी चंद्र मांगलिक को है। लगन बना लेते हैं कंफर्म करने के लिए। ओके। पर हाँ, चंद्र भी तो, इसका तो लगन और चंद्र चंद्र लगन भी तो एक ही है लगन ना। में चंद्र एक ही है। हाँ, तो ये हम इसको क्या कह देंगे, देखो लगन और चंद्रमा एक ही जगह पर है। यहाँ के ट्राइन में कहीं भी गुरु और क्या नहीं दिखे हमें, शुक्र नहीं दिखे। ठीक है, तो शुक्र केंद्र में नहीं है। अब केंद्र में नहीं है तो देखा मंगल, दूसरा रूल लगाया, मंगल अस्त भी नहीं है। इसकी एज देख लो, 92 का बॉर्न है ये बच्चा, और इसकी एज अब तक हो गई होगी 30+ हो गई होगी। तो हमने देखा था 32 हमने क्या पढ़ा था रूल, 28 से ऊपर एज हो जाए तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, प्रभाव कम हो गया। पर फॉर्मूला हमारा मंगल वाला लग गया, ये मांगलिक तो है, मांगलिक क्या का है। पर इसकी एज इतनी बड़ी हो गई है कि इसके ऊपर वो जिद वाला प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैच्योर हो गई होगी। नहीं। ठीक है, तो ये चार्ट में तो हमें देख लिया। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें बताओ, ये भी मांगलिक है। नहीं है ये मांगलिक। एक सेकंड। चंद्र से घुमाएंगे तो नहीं बनेगा, देखना वहाँ शुक्र आ गया ना केंद्र में, देखो केंद्र में शुक्र आ गया। ओके। नहीं है, मंगल भी अस्त नहीं है। पर एज देखे 82 के बॉर्न है ये तो। 82 के ये तो 40 हो गए होंगे, 37 के आसपास हो गए, 37 38 के ना। ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। एक सेकंड, 82 है ना? 82 है तो ये 40, नहीं 40 42। तो 40+ ही है, तो भाई इनका भी 40 मंगल का प्लस इतना होना नहीं चाहिए, है ना। देखो मंगल अस्त नहीं है, पर हाँ मंगल का प्रभाव नहीं होगा। पर देखो दक्षिण भारत वालों का रूल लगाए तो यहाँ पर मंगल का दूसरे भाव में आया ना। घूम फिर कर बात तो वही आ गई ना, दक्षिण भारत वालों के रूल के। दक्षिण हाँ भारत तो वालों मंगल के आ रूल गया, भी अप्लाई हो गए। है ना, नॉर्थ शादी नहीं इंडियन हुई वालों ना का नहीं है। बंदे की?
नहीं हुई इनकी भी नहीं हुई ना उसकी शादी? Okay. है ना। हमने ये देख लिया मांगलिक, अभी डिले मैरिज के लगाएंगे हम्म अभी, सिर्फ अभी मांगलिक हम्म देख रहे हैं। ये भी हम्म। इस चार्ट में तो हमें दिख गया। अब गंगाधर में बढ़ते हैं, देखो मांगलिक है क्या दोष? गंगाधर जी में आ गए। ये लगन से ही हम्म, लगा हुआ है, देखो है, लगन से शुक्र लगन से है, शुक्र केंद्र में ही है लगन से, शुक्र चल और सप्तम में मंगल है। मांगलिक था पर वो मांगलिक भंग हो गया ना, मांगलिक भंग कैसे हो भंग गया, हो शुक्र गया आ गया 98 है ना। शुक्र। चंद्रमा को ऐसे लगन बनाकर एक बार देख लेते हैं कहीं से गुरु आ रहा है कुछ केंद्र में। नहीं, नहीं। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। हम्म, मांगलिक देख लिया, अब हम डिले मैरिज देखते हैं। सबसे पहले इनका देख लेते हैं। ये हम्म, फीमेल जातक है, 85 की बॉर्न है, एज हम्म, इनकी 37-38 के आसपास होगी, मैरिज नहीं हुई अभी तक इनकी। हम्म, भाव भावेश कारक देखिए, 5th हाउस 7th हाउस देखो, देखो तो सबसे पहले तो 5th हाउस देखें, मैरिज ये करवाता है, यहाँ शनि बैठा है। हम्म, और इसका लॉर्ड देखो, हम्म, इसका लॉर्ड मतलब शुक्र है, इसका लॉर्ड देखो यहाँ पर, हम्म, पेन ले लूँ एक बार, हम्म। यहाँ का 6 लॉर्ड, 12 में पहले तो हाँ पहले तो देखा हमने, इसका लॉर्ड कहाँ पर चला गया, 12th में, 12th में जाना इज़ नॉट गुड थिंग, 12th में। ठीक है ना। हम्म, फिफ्थ हाउस रोमांस का और रोके का होता है, मैरिज करवाने का, तो इसका हम्म, 12th में चला गया। अब देखो ये पाप करते हैं पहले तो, राहु और मंगल ना, हम्म। तो बेशक गुरु से दृष्ट है पर गुरु तो इनका खुद जाकर कहाँ बैठ गया, अष्टम में, और गुरु षडबल में वीक भी है। अष्टम में बैठे, 6 12 में बैठे हैं। तो सारे पॉजिटिव ग्रह भी 6 8 12 है। में बैठे हैं ना। अब देखो सप्तम, मैरिज का लॉर्ड कहाँ चला गया, अष्टम में, ये तो बुरी चीज़ अष्टम में। है ना। और शुक्र हमने पढ़ा गुरु और हम्म, शुक्र अच्छे होने चाहिए, गुरु और शुक्र दो, गुरु जाकर अष्टम में बैठ गया 8th हाउस में, ये प्रॉब्लमेटिक, हम्म, शुक्र जाकर 12th में बैठ गया, दोनों ही प्लैनेट्स जाकर कहाँ बैठ गए, मतलब रोके वाला हम्म, प्लैनेट, मैरिज एंगेजमेंट वाला प्लैनेट 12th में, और इसका प्लैनेट 8th में, 6 से 12 में जाने वाले, 6 8 और 12 में जाने वाले प्लैनेट्स ऐसे ही उनकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि दे आर त्रिक भाव। ठीक है जी, हम्म, तो ये हमें देख गया। और देखो कारक, यहाँ का कारक क्या है, शुक्र, यहाँ का स्थिर कारक शुक्र, तो उसका भी 12th में जाना। यहाँ का स्थिर कारक क्या है, गुरु, यहाँ पर तो हमने क्या देखा, भाव देखा, भाव के ऊपर इस 7th भाव के ऊपर किसका प्रभाव आ गया, सूर्य मंगल, सूर्य मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, ये देखो शनि की तीसरी दृष्टि, सूर्य मंगल की सीधी सीधी सूर्य दृष्टि, मंगल। 7वीं दृष्टि, ठीक है। और राहु की 9वीं दृष्टि, राहु की 7 8 और 9, मतलब 7वें भाव के ऊपर किस किस की दृष्टि होगी, सूर्य की, मंगल की, शनि की, राहु की, 7वें भाव तो कितना ज़्यादा मैलेफिक हो गया इनके लिए, मैरिज का भाव, तो डिले मैरिज सूर्य दिखती है इनके चार्ट में। मंगल। और जो उसका लॉर्ड है ओके। वो खुद जाकर अष्टम में बैठ गया, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक हम्म थिंग। हम्म हम्म लॉर्ड भी कहाँ से बचा है हम्म हम्म ना। और देखो लॉर्ड की पावर देखें, हम्म। षडबल में वीक है वो, बाकी वीक है। प्लैनेट से कंपैरेटिव गुरु तो वीक है, हम्म, ठीक है। और देखो जीवन साथी के चार्ट में देखो शनि बैठा है लगन में, लगन शनि की में। मूल त्रिकोण 11 नंबर राशि है, और शनि खुद कहाँ पर हम्म, बैठ गया, पंचम में, फिफ्थ हाउस में, पंचम। मंगल के साथ। मंगल ने इसको पीड़ित भी तो कर दिया होगा, मैलेफिक प्लैनेट, हम्म। ठीक है जी, हमें दिखता है। और शुक्र केतु का भी वही होता है ना। डी नाइन। ये हम D9 में बेसिक बेसिक ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। ओके। सूर्य चंद्रमा एक साथ हो तो ग्रहण हो जाता है ना। सूर्य चंद्रमा एक साथ हो तो ग्रह कैसे होता है? अब मैं ना दो सूर्य मिनट रुक जाओ, दो राहु मिनट रुक या जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब मैं पॉइंट पर रहूंगा, मुझे इस चार्ट के बारे में आप बताओगे। मैरिज नहीं हुई है, फीमेल है, और टाइम देख लो पहले, 92 की बॉर्न है, अभी तक मैरिज नहीं हुई है, 30 प्लस कर गई हैं, 33 34 की हो गई है अभी। मंगल राहु सूर्य चंद्र।
सूर्य की सप्तम पे सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु खुद जाके सप्तम में बैठा है, तो और खुद भी जो छोटी कारक सी है, प्रेडिक्शन, हाँ छोटी सी कारक प्रेडिक्शन, ये वक्री खुद भी है। नहीं करना चाह रही है ना। हम्म, शुरू होते ही खत्म है ये। गुरु वक्री है, और शुभ ग्रह जाके 12th लॉस वाले भाव में बैठे हैं। शुभ कारक। इंसान को ही ग्रहण लग गया है। भाव देखो ना, भाव देखो, भावेश देखो, कारक देखो। कारक गुरु, गुरु वक्री होकर बैठा है, नवम में बैठा है, ये चांसेस दिखाता है। और गुरु बल भी ठीक ही है छठ बल में। ये चांसेस तो बनाएगा शादी के, लेकिन चांस नहीं है अभी। मूल त्रिकोण तो 5th में बैठी है मंगल की, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। शनि की दृष्टि। चलो, मुझे लगता है आप ज़्यादा ही चांसेस। समय ले रहे हो। देखो, सबसे पहले देखो, मैरिज करवाएगा कौन, रोका कौन करवाएगा? कौन? पंचम भाव, 5th हाउस, है ना। पंचम भाव, पंचम फिफ्थ भाव का हाउस का त्रिकोण, लॉर्ड, मूल त्रिकोण मेष फिफ्थ राशि। हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? लगन में। लगन में ठीक है, लगन में किन किन के प्रभाव के साथ है? राहु के प्रभाव से, सूर्य के राहु प्रभाव के साथ है। सूर्य। ठीक है जी। हम्म, तो दो मैलेफिक हम्म, प्लैनेट के प्रभाव में है। और कौन प्रभाव है? हम्म, मंगल। मंगल तो आप अपने आप में बड़ा स्ट्रांग प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट हम्म, है ना। मंगल के ऊपर मतलब रोके वाले लॉर्ड के हम्म, ऊपर किस किस का प्रभाव आ गया? राहु हम्म, सूर्य का, साथ में हम्म, चंद्रमा। हम्म, अब देखो, इस भाव को किस किसने पीड़ित किया? राहु की दृष्टि है यहाँ पर। ठीक है? हम्म, राहु की यहाँ पर, एक तो राहु की दृष्टि आ गई। और हम्म, गुरु देखो, गुरु षडबल में अच्छा है, गुरु वक्री है। इसका देखो चंद्रमा भी अस्त है। वक्री है। जिसका चंद्रमा अस्त होता है ना, वो इंसान वैसे भी थोड़ा हम्म, सैड ही होता है, चिड़चिड़ा होता है। हम्म, दिस इज अ सेपरेट थिंग। हम्म, ठीक है ना। वो पीड़ित भी है, हम्म, देखो इतने सारे हम्म, प्लैनेट के साथ, इसका अपना मन भी नहीं है। ठीक है। अब वो हम्म, हमने देखा, अब इसका कारक क्या होता है? गुरु। यहाँ इस भाव का हम्म, कारक क्या है? लॉर्ड देख लिया, मतलब भाव देख लिया, भावेश हम्म, देख लिया। हम्म, कारक देखो, यहाँ का कारक गुरु। गुरु यहाँ पर, गुरु चलो ठीक है, हम्म, पर गुरु के ऊपर भी तो राहु की हम्म, दृष्टि है हम्म, ना। एक चीज यहाँ पर देखिए, एक हम्म, राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है साथ। हम्म, नहीं 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 नहीं, मंगल की दृष्टि नहीं है, गुरु की, राहु की दृष्टि है हम्म, साथ। एक ही प्लैनेट से है, तो हम इसको पीड़ित हम्म, नहीं कह सकते ना। दो प्लैनेट से पीड़ित हम्म, होगा गुरु। हम्म, चलो, इस भाव में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखती, इनको मैरिज के लिए रिश्ता मिल सकता हम्म, है, रिश्ता मिल सकता है। हम्म, अब देखते हैं मैरिज का भाव। हम्म, यहाँ का लॉर्ड, हम्म, यहाँ का लॉर्ड कहाँ पर चला गया? 12th हाउस में। 12th हाउस में ट्वेल्थ, जाना इज अ बैड थिंग। ठीक है। अब सप्तम भाव, भाव को देखो, भाव हम्म, के ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव? मंगल का, राहु का, सूर्य का। मंगल का, राहु का, सूर्य का, ठीक और है जी। केतु खुद वहां पे बैठा है। हाँ, केतु खुद मैलेफिक है। भाव की अपनी पावर हम्म, वीक हो गई, भावेश 12th में चला गया, हम्म, ये भी बैड हम्म, है ना जी। वेड, तो 7th हाउस ज़्यादा हम्म, पीड़ित है इनके केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ 5th हाउस। और ये देखो, प्योरली ओके, मांगलिक है ये, एक तरीके से, हम्म, है ना। हम्म, चलो, इनकी एज इतनी हो गई है देखो, कि मांगलिक का वो योग हम भंग कह देंगे, भंग कह सकते है हैं। ना। हम्म, पर स्टिल दे हम्म, आर। और मंगल देखो, इसका षडबल में कितना हम्म, बलवान है, बहुत बलवान है भाई, हम्म, ये बड़ी ओपिनियनेटिव होगी, हम्म, अपनी बात को मनवाने वाली होगी, हम्म, जिद भी करती होगी। हम्म, हम्म, ठीक। चलो, पंचम से दृष्टि है ना गुरु की लग्न पे? हाँ, गुरु की यहाँ तो दृष्टि होगी ना। गुरु की दृष्टि, हाँ दृष्टि है। हाँ, गुरु की तो दृष्टि है। हम्म, पर गुरु हम्म, क्या सेव करे? सप्तम भाव पीड़ित, लगन में इतने सारे हम्म, प्लैनेट्स मैलेफिक। हम्म। एक एक भाव, अकेला, वो भी वक्री है, गुरु वक्री का होना भी। ठीक है, गुरु वक्री इज गुड थिंग, चलो इतना बुरा नहीं, अस्त होता तो परेशान करता।
बकरी ठीक है, हाँ। चेष्टा बल बढ़ गया उसका। चलो इसको पहले रेज कर लेता हूँ, नेक्स्ट चार्ट पर अभी तक देखो हमने दो चार्ट्स देखे, अभी दोनों मुझे में रूल्स लगे। अब हाँ, अभी मुझे ये बताया, जातक की शादी हो गई या नहीं है? इनकी इनकी ये हुई नहीं अभी जातक की तक, शादी नहीं हुई अभी नहीं, तक। नहीं। अभी तक ये नहीं। देख ही रहे हैं, इनको रिश्ता मिल नहीं हम्म, रहा अच्छा कोई। ओके। पापा बीमार हैं इनके काफ़ी, वहाँ हम्म, पर ज़्यादा एनर्जी जा रही है। अब यहाँ देखो, हम्म, हम्म, 5th हाउस से शुरू कर दो। हम्म। हाँ, 5th हाउस का लॉर्ड जाके बैठा है 12th हाउस में। हम्म। वो भी कारक भी है। और 5th हाउस का किनके साथ लॉर्ड बैठ रहा है पहले लॉर्ड देखो। कारक और बैठा है शनि के साथ, सूर्य के साथ। ये ये ठीक नहीं है। और दक्षिण भारत में जो बोलते हैं मांगलिक दोष, वो यहाँ पे दिख रहा है। 2nd हाउस में मंगल है। मंगल की पोजीशन ठीक है, वो भी है। एंड सप्तम भाव का सप्तम, ये एक चांसेस है कि सप्तम का जो लॉर्ड है वो लग्न में बैठा है। शुक्र चंद्र की थोड़ी वो कॉम्बिनेशन भी अच्छी है। शादी हो सकती है, आफ्टर एज के बाद शादी हो सकती है, लेकिन नहीं हो शादी में सकती, हाँ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकती है। मतलब देखते एक हैं। एज होने के बाद, मंगल की जो है ना, वो होने के बाद हो सकती है, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है। नहीं, हो तो सब कुछ ही सकता है, हो तो सब कुछ, हम ये हाँ, नहीं कह रहे, पर अभी तक हुई ही नहीं है। हाँ, हम देख हाँ, रहे हैं हुई डिले हो नहीं, गई लेकिन है। अभी शुक्र की वो दशा मैच है। कर रहा हाँ, है देखो। हाँ, ट्वेल्थ डिले हाउस, मैच कर रहा है वो तो। 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला हम्म, गया, सॉरी 5th हाउस का हाँ। लॉर्ड कहाँ चला गया, 5th हाउस हाउस का का लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया। 12th हाउस में। किसके साथ, शनि के साथ, हम्म, डिले के साथ, शनि के ठीक है। साथ डिले सूर्य, के साथ गया। सूर्य इम्यूनिटी भी है, ठीक है। बुध इम्यूनिटी। मल्टीटास्किंग भी है, भाई बहन भी हो सकते हैं ना, वो भी भाई बहन को भी प्रॉब्लम हुई, ये चीज़ डिले वाली। अच्छा, गुरु के षडबल में भी कमी है। ओके। गुरु देखो गुरु षडबल में वीक है, परेशान करेगा। इस बंदे के रिलेशनशिप हो सकते हैं, शादी मुश्किल है। हाँ, और देखो 5th हाउस भी ये पीड़ित कह है, सकते मंगल से, हैं। मंगल से दृष्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 है ना। 6 7। ओके। हाँ। और कोई कोई भाव से कोई दृष्टि, और तो कोई दृष्टि है भी नहीं, सिर्फ मंगल की राहु दृष्टि है की ना। दृष्टि ठीक है जी। 2nd हाउस पे, राहु की और दृष्टि देखो, मंगल पे। और देखो हमने क्या पढ़ा था, मंगल की मूल त्रिकोण अगर कहाँ होगी, वन, 1 सिक्स, एट, 1 ट्वेल्व हो में गया। होगी। तो देखो 1 वो नंबर भी रूल राशि, हो गए यहाँ पे। है ना। तो ये हाँ, तो ये भी परेशान प्रॉब्लम हो रहेगा। गई। मंगल मांगलिक, दक्षिण भारत के अनुसार मांगलिक बन गया, और यहाँ पर 1 नंबर हम्म, राशि, मेष राशि, हाँ, छठे भाव में आ गई, तो ये भी इसको छठे भाव प्रॉब्लम में देगी। बैठे। रोग की प्रॉब्लम देगी, है ना। ओके। देखो, इसको सच में है, हम्म, प्रॉब्लम दे सकती है। अब देखो, चलो ये भी हो गया। अब इस भाव का, हम्म, अब सप्तम भाव पर आ जाओ। सप्तम भाव क्या है, शुक्र। देखो शुक्र। शुक्र अपने भाव को देख रहा है, इस भाव को बली कर रहा है, हाँ, ठीक है। और हाँ, शुक्र देखो पापकर्त्री में भी तो है, शनि और हाँ, मंगल ये भी बुध, पापकर्त्री में, हाँ, बराबर, ये ठीक है जी। मिस हो गया। और देखो किसी पापी प्लैनेट का कोई प्रभाव देखो। राहु की नहीं, नहीं, नो, 1 2 3 4 नो, 5 नो, नो, नो। 5 6 7। सिर्फ एक ही चीज़ है, हम देखते हैं यहाँ का लॉर्ड, यहाँ राहु का की लॉर्ड दृष्टि पाप पंचम में है। कैसे। राहु की दृष्टि राहु की पंचम दृष्टि पे पड़ यहाँ रही होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी। है। 1 सेकंड, 1 2 1 3 4 2 5, 3 4 पांचवी 5 6 सात, 7 8 यहाँ पर 7 होगी, 9 8 और 9। 9। बराबर, राहु की हाँ, दृष्टि बराबर, कहाँ होगी, यहाँ फर्स्ट। पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पंचम पे और नहीं है, बिल्कुल सामने, फोर्थ हाउस पे, बराबर। है ना। राइट है। हाँ, राइट तो है। गुरु सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ मार्क की थी, गुरु जिसका षडबल में वीक होगा, गोलू सबसे वीक है। हाँ, उसकी लाइफ में ओवरऑल सुख की कमी होगी, मैरिज की, संतान की, ठीक है जी, मैरिज की, हम्म, हम्म, और क्या क्या हो सकता है, हम्म, हम्म, सुख की, हम्म, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिल सकती हम्म, है। हम्म, बाकी तो चीज़ें हम और डिटेल में हम्म, देख सकते हैं, पर इसके चार्ट में मुझे लगता है इससे ज़्यादा। और देखो दोनों मैरिज के प्लैनेट्स हैं ना, वो अफ्लिक्टेड हो गए,
अफिलिक्टेड कैसे हो गया, ये पाप कर्तरी में हो गया। हम्म और बड़ी खूबसूरत पाप कर्तरी देखो, मंगल और शनि की पाप कर्तरी अरे बाप रे। है जी। और मैरिज का सुख भी कहते हैं ना, हर भाव का सुख चेक करो, मैरिज के सुख हम्म देखेंगे ना, सॉरी, रोमांस का हम्म सुख या रिलेशनशिप का सुख देखोगे, उसके अंदर देखो रहा, 1 2 3 4 राहु आ गया। अगर इनकी मैरिज चार कहीं होगी भी, चार रोके की राहु आ बात गया होगी भी, तो वो भी झूठ बोलकर हो सकती है। ये तो किसी को झूठ बोलकर झूठ बोल लड़कियों के को फ्रॉड रिलेशनशिप हो को सकता प्रेस है। कर सकता हाँ ओके। है ना। तो ऐसा सकता है फ्रॉड कि भी, फ्रॉड भी इसके कह साथ हो जाए, ये भी हो सकता हम्म है ना। हमें उससे भी तो कह सकता है कि अगर ये किसी के साथ प्रेम संबंध में आए तो कोई उसको लूट कर ले जाए, राहु बैठा है ना। ओके ओके हम्म ये भी दिखता है चार्ट में। और इसके चार्ट में शुक्र क्या हो गया, लगन में आ गया। प्रेम संबंध का भी सुख बताता है, पढ़ाई का भी सुख यही बताएगा ना, हाँ हाँ, विवेक का बुद्धि का पढ़ाई में सुख भी भी ये यही इंसान कंफ्यूज बताएगा। हो सकता है। फिर संतान का सुख, संतान के संतान सुख का या सुख भी में संतान भी के राहु हो। साथ हाँ, राहु ओवर वो भी थिंकिंग, यही ज़्यादा बता। सोचना, ओके ओके हाँ कंफ्यूज्ड रहना। अब ये इस हम्म, चार्ट के ऊपर आ और जाओ। ओके सप्तम भाव मूल त्रिकोण है, सेकंड हाउस। बस ये सप्तम का सप्तम, हाँ सप्तम में मंगल है और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बस डिले मैरिज है, लेकिन मैरिज होगी। गुरु बल भी अच्छा है, लेकिन गुरु अम, बैठा है मूल त्रिकोण भी सप्तम में, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6, ये भी दृष्टि भी नहीं है। क्या मूल त्रिकोण में, मूल त्रिकोण कह सकते हैं, केंद्र में शुक्र प्लैनेट है, ये भी अच्छा ही है, मतलब मंगल है लेकिन भंग हो गया है, ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, मांगलिक इनका और भंग हो गया, और एज देखोगे भंग ना हो गया। 87 के बर्थ है इनका, तो इनका तो वैसे ही हाँ, भंग हो जाएगा, मंगल की भंग हो ही इंटेंसिटी। जगह में चोरी होगी। तो देखो मंगल इनका कितना स्ट्रांग है षडबल में। अब देखो इनका फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है ना। लेकिन गुरु पीड़ित है ना। जी, हाँ, गुरु पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, गुरु पीड़ित है ना इनका। पीड़ित है हाँ, जी, पीड़ित है। अब कतरी में। पाप हाँ, कर्तरी में है, अब राहु के साथ कतरी है। में है, कतरी में भी है, राहु के साथ है। हाँ, तो गुरु वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा। और गुरु का छठे में बैठना भी नेगेटिव है। नहीं दे, सिक्स्थ में बैठना, पाप कर्तरी में होना और नेगेटिव राहु, है। ये तीन चीजें नेगेटिव हो गई। राहु के साथ। छठे में बैठना, पाप कर्तरी में बैठना, राहु के साथ बैठना। ठीक है। अब देखो पंचम हाउस, देखो पंचम हाउस में देखो सूर्य बैठा है, सूर्य षडबल में वीक है। षडबल सूर्य में है, वीक प्लैनेट सूर्य आपको हमेशा छठ। परेशान करेगा। ठीक है, तो इनको मैरिज ओके के लिए सूर्य परेशान करेगा। ओके ठीक है। अब शनि इनका जाकर फिफ्थ का लॉर्ड जाकर धन भाव में बैठ, कहाँ पर बैठ गया, कुटुंब भाव में, धन भाव में। धन भाव, तो हम कह सकते हैं फैमिली कुटुंब से भाव कुछ में। इशू आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फैमिली का कोई इशू रहा है आपकी मैरिज में, कुछ धन का इशू रहा है ना, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट किसका? पूछ, गंगाधर जी है, गंगाधर जी का कुछ, पूछ सकते हैं हाँ अगर हाँ आप। उनका, उनके, उनकी माँ का दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं। क्योंकि देखो सैटर्न बैठा है, सैटर्न की मूल त्रिकोण है, प्रभाव होगा कुछ ना कुछ। अब मंगल अपनी मूल त्रिकोण में बैठा है, ये तो बली हो गया। ठीक है, हम्म। ये तो गुड हो गया ना। हाँ, शनि का सेकंड हाउस में रहना, थोड़े मनी इश्यूज होना, मतलब पैसे का इशू होना, आर्थिक स्थिति कम होना, ये हो सकता है, ये है, फाइनेंशियली बहुत लो डाउन है बंदा। और मैरिज का मेन कारक गुरु 6 में चला गया, ये पीड़ित है। प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ का लॉर्ड खुद यहीं पर बैठा है। हम्म ठीक है ना, ये तो चलो ठीक है, इस सेवन्थ हाउस में इतना एफ्लिक्शन हम्म दिखता नहीं है। और अगर आप देखें, मुझे हम्म नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा सेवन्थ हाउस में प्रॉब्लम दिखती। बस मेन हम्म प्रॉब्लम मुझे यही दिखती है इधर,
सूर्य दिख बंदे रहे की हैं, अभी गुरु। शादी होगी। 87 इनकी मैरिज हो सकती है। हम्म, इनसे आप देखो, जैसे अब लेकिन ये चार्ट आया ना, यहाँ पर हमें हमारे फॉर्मूलेज हम्म इतने लगे नहीं। मतलब एक राहु, गुरु राहु के हम्म साथ है, तो हम यहाँ यहाँ बस प्रॉब्लम आ हाँ। जाएगी, ठीक है ना। हम्म तो हम हम्म पूछ सकते हैं आप कि आपकी मैरिज कैसी है, मतलब आपकी अ, देशकाल परिस्थिति वाले सवाल पूछ सकते हैं ना। आपके बड़े भाई बहन हैं कोई, क्या रीज़न है, हम्म। क्यों नहीं हो रही, नहीं, कोई नहीं, है उनकी ना। माता और कोई वही है। कोई आपको मेडिकल इशू तो नहीं है जो आप डर रहे हो। ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हो सब, हम्म हम्म है ना। कारण क्योंकि चार्ट में हमें हम्म प्रॉब्लम नहीं दिख रही अब, हम्म चार्ट में ऐसा कोई हम्म प्रॉब्लम है नहीं। अब हम पूछ सकते हैं कि क्या रीज़न हम्म है, आप क्यों नहीं मैरिज कर पा रहे। हम्म चार्ट सपोर्टिव है ना। सूर्य हम्म यहाँ पर परेशान करेगा, पर इतना भी हम्म नहीं करेगा। सूर्य देखो 95 है, कुछ पॉइंट्स ही कम है, हम्म। ठीक है। अच्छा, 0.95 है, मतलब वो नेक्स्ट भाव का ये दिखाएगा नहीं या नहीं, उसका पिछला भाव से भाव कुछ का लेना नहीं, रिजल्ट नहीं। देगा, ऐसा कुछ? षड बल सिर्फ बल है, प्लैनेट का बल, कितना बलवान है ओके प्लैनेट। ओके। हम्म हम्म, 19। शायद हमने इनके चार्ट में देखा था ना, वैदव्य योग। इन हाँ, वेदव्य ना, एक सेकंड। 6 8। लग्न से 6 8 12, लग्न से 6 8 12 मेलेफिक प्लैनेट, लग्न से 6 8 12 तो ये मैरिज है ना, है ना? ये इनकी वाइफ है मान लो। अब वाइफ से कुंडली हाँ, को घुमा दिया हो गया तीन तो तीन। यहाँ से परेशान होगी है ना, देखो। यहाँ से शनि आ हम्म। गया इनका। मतलब ये शादी करेंगे तो इनका ये हो सकता है, हाँ। इनके। ओके, ऐसा आता है। ओके ओके। वैदर भी वो योग का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होता है, वो कुछ क्लैरिफाई दे सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी में? मतलब जैसे कि इस एज में डेथ होगी, इस मैं एज ऐसा में नहीं बता होगी, इस सकता। दशा में होगी, ऐसा ऐसा नहीं कुछ? है, हम कह सकते हैं बीमार रह सकते हैं, परेशानियां रहेंगी पार्टनर। उसको पार्टनर को? हाँ, आप वैदव्य योग तब भी कह सकते हैं अगर 2 6 8 12 में सारे प्लैनेट्स आ गए। कुछ लोगों के ओके। चार्ट देखेंगे, आपको देखो कि सारे प्लैनेट्स 12 में है, ठीक है, हम्म 8 में है, हम्म 6 में है या सेकंड में है। तो वो भी हम्म वैदव्य योग कह ही सकते हो सीधा ही, क्योंकि ओके। जहाँ मर्जी से चार्ट घुमा लो वो यहीं पर ही जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। यहाँ से घुमा लो या 7 से घुमा लो, हाँ। ना। तो या तो मैरिज ये से या तो सिक्स इसके पति कुछ, मतलब ये या तो इसके पार्टनर। मैरिज से सिक्स देखें तो केतु है, आइसोलेशन। ये भाव किसका होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, ओह, प्लेजर्स। फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब वहाँ केतु उनको बैठा है। वो सुख ही नहीं होगा। हाँ, तो मे बी सुख हम्म, हो या ना हो, हम ये भी कह सकते हैं कि आपका खुद का मन भी ना हो, मे बी आप हम्म, आइसोलेटेड हो, भागते हो उन चीज़ों से, बात है, Jesus, ये भी कह है ना। ये सकते आपके लिए प्रॉब्लम बने बाद में। हैं। एट एट देखो यार, मैरिज से एट, मैरिज के अंदर की हम्म, छिपी हुई बातें, वो शनि है हम्म, ना। कुछ सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं आपके, हाँ, उसने तो उसने कुछ चीजें बताई भी नहीं है, है ऐसा ना। भी। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सीक्रेटिव है, आप हम उनसे पूछ सकते हैं, आपको कोई कुछ हम्म प्रॉब्लम तो नहीं है पर्सनल, है ना। पर्सनल कोई हम्म प्रॉब्लम तो हम्म नहीं है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं जो उसने हमसे हाइड कर रहा है मैरिज से एसोसिएटेड। कोई हम्म। मेडिकल इशू तो नहीं है आपको, ये सब या चीज़ें तो ये पूछ भी सकते ये या तो ये भी हो सकता है कि घर से कुछ हाइड कर रहा है उसने, घर वालों का कुछ हाइड किया है। हैं। तो ये तो घर है ना, अगर पार्टनर से करें तो पार्टनर से ये तो एट्थ हो गया। एट्थ हो गया, और इस जातक का घर हो गया ना ये। इस जातक का घर हो गया, पर हम्म पार्टनर से एट्थ मतलब पार्टनर से होने वाली छिपी हुई चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम्स। शनि, मैं उस एस्पेक्ट से कह रहा हूँ, पार्टनर ओ, से कुछ पाकर मैरिज करे या कुछ चीज़ें ऐसी हों, ये बताए ना उस समय पर इसको प्रॉब्लम्स हों। 8 नंबर ओके। राशि में शनि बैठा है, हम्म सीक्रेट्स की राशियों में शनि। हम्म तो मुझे लगता है सभी हमने जितने फार्मूले लगाए सभी के चार्ट में लगे, इनके चार्ट में एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं लग रहा है। पर हाँ, गुरु वाला तो लग ही रहा है, गुरु इनका ठीक है हम्म ना। तो वो चीज़ सिर्फ इतना मैच कर रहा है हम्म। इनके चार्ट में। तो दैट्स इट, मुझे तो लगता है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्लास में एक बार मेरा चार्ट लगा दो ना। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर हम करते हैं।